हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उसी का आखिरी सेट शुरू करेंगे, यानी कि 15वां सेट शुरू करेंगे। सेट 14 तक हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए 15वां सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 से 21 में देश के कुल सेवाओं का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा है। सकल मूल्यवर्धन में कुल सेवाओं का हिस्सा 54.3% है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 54.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बजट 2021 से 22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? स्वास्थ्य और खुशहाली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन कितना था? 729.1 मिलियन टन। ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक रेल नेटवर्क में भारत का स्थान है। भारत का जो है तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान भारत का है। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक कितना था? 86.37%। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है और सरकार के पास इसका रिकॉर्ड भी नहीं है। यह राष्ट्रीय आय की गणना में एक मुख्य समस्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सेवा क्षेत्र में। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य जो है रुपये तथा उच्च प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति संबंधित है। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय बैंकिंग सुधार। विटीकल्चर का संबंध है। विटीकल्चर का संबंध अंगूर की व्यापारिक खेती से है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अंगूर की व्यापारिक खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अगस्त 2021 को मुजफ्फरपुर रहने वाले किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है? शरद कुमार ने जीता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, शरद कुमार। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार पटना एयरपोर्ट को कब तक निजी हाथों में सौंपा जाना है? 2023 तक। ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। ट्रांसजेंडर को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किस जिला में गौरव गृह स्थापित किया जाएगा? पटना में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पटना में गौरव गृह का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किया जा चुका है। हाल ही में किस देश ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? दक्षिण अफ्रीका ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वंदना कुमारी को। वर्ष 2020 के दौरान देश के कुल राष्ट्रीय उच्च पथ का कितना प्रतिशत हिस्सा बिहार में था? 4% हिस्सा बिहार में था। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ष 2022 से 23 तक बिहार में बिजली की मांग कितनी होने की उम्मीद है? 7054 मेगावाट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 7054 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 से 19 में स्थित मूल्य पर बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः था? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 20.3%, 20.1% और 59.6%।
निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? सबसे नज़दीक जो है बिहार किस राज्य के सबसे नज़दीक है? पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी? बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल 1961 से 66 तक था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में 1964 में हुई थी बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना। बिहार के शिशु मृत्यु दर वर्ष 2018 में थी। वर्ष 2018 में बिहार के शिशु दर जो है वो कितनी थी? 32 थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 32। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताएं जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। गोपालगंज। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गोपालगंज। तिब्बती इतिहासकार धर्मास्वामी तिरहुत आया था। ये कितना ईस्वी को आया था? 1234 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1234 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मास्वामी भारत आया था। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? स्ट्रेबो के अनुसार। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी। बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर विजय 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार शरीफ पर 1198 ईस्वी में विजय प्राप्त किया था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? हैदर अली खान ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली खान। बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध जो है ये कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह, ये तीनों की सम्मिलित सेना और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों का जो कमान संभाल रहा था हेक्टर मुनरो, तो इसमें जो है अंग्रेज़ों की विजय प्राप्त हुई। अंग्रेज़ों ने तीनों के सम्मिलित सेना को परास्त कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों की नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छपरा जेल के कैदियों ने श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर स्वदेशी वस्त्रों की मांग की। मांग नामंजूर हो जाने पर नंगा रहने का निश्चय किया। पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी चंद्रावती देवी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रावती देवी शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव तथा प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। भगत सिंह बिहार किस वर्ष आए थे? भगत सिंह बिहार 1928 ईस्वी को आए थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर निर्माण योजना थी जिसमें पक्के ईंटों का प्रयोग होता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटों की इमारतें। जीवक चिंतामणि के लेखक हैं। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तिरुतकदेवर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवक चिंतामणि का लेखक जो है तिरुतकदेवर है। जीवक चिंतामणि को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो ये आदि ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। बोगज कोय का महत्व इसलिए है कि बोगज कोय का महत्व क्यों है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है।
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? उत्तर वैदिक काल में। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्राह्मण युग से। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो ये जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण जो है केंद्र था उदयपुर। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? गुप्त युग में भागवत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गुप्त का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रतिहार युग का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहार युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खम्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, खम्स जो है ये लूट का धन होता था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीनना था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी? बिहार से। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। रस्त गुफ्तार के संपादक हैं। रस्त गुफ्तार के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने 1851 में बम्बई से यह पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उधम सिंह को फांसी कब दी गई? 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने माइकल डायर को जलियांवाला बाग से संबंधित था। जलियांवाला बाग का जो कारण था वही माइकल डायर ही था। उन्होंने ही तोप से जो है गोलियां चलवाई थी। तो इसीलिए माइकल डायर को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी उधम सिंह ने। इसी जुर्म के लिए 31 जुलाई 1940 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे एम.एन. जोशी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, एम.एन. जोशी ने 1911 ईस्वी में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था। किस संस्था का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया? इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1884 ईस्वी में स्थापित इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इंडियन नेशनल राष्ट्रीय जो है ये कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में फैजपुर का अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित की गई थी। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने 10 फरवरी 1943 से आगा खान पैलेस में कितने दिनों का उपवास शुरू किया था? 21 दिनों का। किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की मुख्य शक्तियां दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया? 1786 का अधिनियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1786 का एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौजों की सेनापति की शक्तियां दी गई या उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, नवजीवन के संपादक थे। नवजीवन का संपादन महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अहमदाबाद में किया।
ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। वह प्रमुख व्यक्ति जिसने अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी बने थे, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। दोस्तों इससे पहले चैनल पर एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा रुक्मिणी के द्वारा बीपीएससी 67वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है, उसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ की गई? लाहौर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इसे कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी जो है ... खाली स्थान जो है वो कहलाती है, तो वो जो है भूसंधि कहलाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भूसंधि कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये जल स्तर में विभिन्नता से उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी नहर नहीं है? राइन। राइन जो है ये नहर नहीं है। राइन एक नदी है जो यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। सुएज नहर किसने बनवाया? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सुएज नहर फ्रांस के राजनयिक फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनवाया। 1869 ईस्वी में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिग्रिस नदी मुख्यतः कहाँ से होकर बहती है? तो ये जो है इराक से होकर बहती है। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? हांगहो को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्षों से आ रही बाढ़ के कारण हांगहो नदी या पीली नदी को चीन का दुख कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो है ये ध्रुवीय जलवायु है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो वो ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। रेल पथ में फीस प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा टॉर्क होता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफ्रोस्कोप कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा नेफ्रोस्कोप। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑल्टीमीटर से क्या नापते हैं? ऑल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर भूतल से ऊंचाई। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर। अश्व शक्ति किसका एकक है? शक्ति का। जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है ये किसका यूनिट है, किसका इकाई है? तो ये ऊर्जा का यूनिट है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में।
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्न्याशय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी हो जाएगा पीयूषिका। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाली जो है कौन सी बीमारी है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी जो है हो सकती है? रिकेट्स। ऑप्शन ए हो जाएगा रिकेट्स, विटामिन बी की कमी से हो सकता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? यकृत। यकृत जो है मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में, लीवर में। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रवाहित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये जो है मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क का भाग है जो अग्र मस्तिष्क में रहता है। यह मस्तिष्क का सोचने वाला हिस्सा होता है। लार की प्रकृति होती है, लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा अम्लीय। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? एड्रीनल के द्वारा। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? पित्त रस। ऑप्शन ए हो जाएगा। यकृत में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। यह पाचन में सहायता करता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तब उसे उस राजनीतिक दल की जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत की संचित निधि पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यय लगाया जाता है? पहला देखिए, लोकसभा के चेयरमैन के भत्ते, पहला जो ये सही है। दूसरा, लोन ऋण वृद्धि तथा सेवा एवं ऋण मुक्ति से संबंधित खर्चे, दूसरा भी सही है। उच्च न्यायालय के जजों की पेंशन, ये भी सही है। किसी भी न्यायालय विवाचन के पुरस्कार के भुगतान के लिए आवश्यक कोई धन, ये भी सही है। भारत के कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल के ऑफिस के प्रशासनिक खर्चे, तो ये भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? कितने दिनों के लिए? 60 दिन। लगातार 2 बार निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री हैं? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा?
तो लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएगा। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये जो है केवल लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87 में। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 87 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा को लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? देश का प्रथम राज्य गोवा। किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है? चीन। बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण चीन ने यह नियम बनाया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है मात्र 3 घंटे ऑनलाइन जो है वो गेम खेल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। प्रो कबड्डी लीग ने लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? प्रदीप नरवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ई गोपाला। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। भारत का कौन सा राज्य देश का मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा? दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही अपने राज्य सन्निहित देश में शिक्षा को जन क्रांति बनाने के लिए देश में मेंटर्स कार्यक्रम आरंभ करेगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? IIT मद्रास को। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? इनटू द डार्कनेस को। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं श्रीमती रेखा शर्मा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा जीबी महापात्रा। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं? डॉक्टर विवेक जोशी। हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? गुजरात राज्य में। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक काबरा। किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? चीन को मिली है। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? भारत को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? असम सरकार ने। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? कोलंबिया ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया ने। दोस्तों इससे पहले चैनल पर मार्क्समैन BPSC सर्वे का न्यू सेट स्टार्ट कर दिया गया है। 25 से 30 सेट कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँ या नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँ या वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है? तो ये देहरादून में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड के देहरादून में। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? जायला अवांत गार्डे।
किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत का महल बनाया है? डेनमार्क ने जुलाई 2021 में 21.16 मीटर ऊंचा रेल का महल बनाया है। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? सूरत में। भारत के गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है अमेजन ने। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? विद्या बालन के नाम पर। सिम्बेकस 2020 किन दो देशों के मध्य सैन्य अभ्यास था? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य मार्च 2011 में थल सैन्य अभ्यास का नाम है डास्टलिक। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य नवंबर 2020 में हुए नौ सैन्य अभ्यास का नाम है सिटमैक्स। हाल ही में किस राज्य सरकार कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत और किस देश की नौसेना ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया? भारत और जर्मनी ने। अगस्त 2021 में भारत और रूस के मध्य वोल्गोग्राद में संयुक्त सैन्य का नाम है इंद्र 2021। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। 200 मीटर की दौड़ को ए तथा बी क्रमशः 22 सेकेंड तथा 25 सेकेंड में पूरा करते हैं। जब ए दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचेगा तो बी उससे कितनी दूरी होगी? तो बी जो है उससे 24 मीटर की दूरी पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y इक्वल टू मोड x जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 हो तो dy/dx का मान चुनें। तो यहाँ पर dy/dx का मान जो है 1 होगा। यदि किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 10% लाभ के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? उसे 60.5 रुपये के मूल्य पर बेचना होगा। एक नाव धारा की दिशा में 250 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी 12 घंटे 30 मिनट में पूरी करती है, तो अस्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? धारा की गति को अस्थिर मानना है तो 22.5 होगा। यदि विद्यार्थी के तैराक नहीं होने की प्रतियोगिता 1/5 है तो 5 विद्यार्थी में से 4 के तैराक होने की प्रायिकता जो है क्या होगी? 4/5 टू दी होल पावर 4 हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और शरणार्थियों के कारण 1% वार्षिक दर से अतिरिक्त वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या में जो है 10.25% की वृद्धि होगी। 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटे में उसे पूरा भरते हैं, तो हौज को भरने में सी अकेला समय लेगा। सी अकेला कितना समय लेगा? तो सी अकेला 14 घंटे का समय लेगा। 1000 रुपये का 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो दोनों का अंतर 64 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ए की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्रमागत संख्याओं का योग 220 है, मध्य संख्या है, तो मध्य संख्या है 20 है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर में।
सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। युआन किस देश की संसद का नाम है? ये जो वियतनाम की संसद का नाम है। ट्रेजेडी किंग उपाधि किन्हें दी गई है? ट्रेजेडी किंग के नाम से अभिनेता दिलीप कुमार को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसने कहा था? समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये किसने कहा था? तो ये जो है CR दास ने कहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, CR दास। दोस्तों आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर का अंतिम सेट 15वां सेट जो है कंप्लीट हो गया। 14 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।